हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइंडसेट मास्टरी हब पर। आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग किस रहस्य को जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते? क्या केवल मेहनत ही अमीर बनने के लिए काफी है या इसके पीछे कोई गहरा सिद्धांत छिपा हुआ है? थिंक एंड ग्रो रिच किताब में नेपोलियन हिल ने 25 साल के शोध के बाद 500 से ज्यादा अमीर और सफल लोगों की सफलता के राज को उजागर किया। आज हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण 5 सिद्धांतों को जानेंगे जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकते हैं। अध्याय 1, इच्छा, डिजायर, सभी सफलताओं की शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने और सफल होने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? क्या यह पैसा है, शिक्षा है या फिर सही मौके मिलना? नेपोलियन हिल इस सवाल का एक सीधा और पावरफुल जवाब देते हैं। एक जलती हुई इच्छा। सिर्फ अमीर बनने की ख्वाहिश रखना काफी नहीं है। आपको इसे इतनी शिद्दत से चाहना होगा कि यह आपके हर विचार, हर निर्णय और हर एक्शन का हिस्सा बन जाए। अगर आपकी इच्छा इतनी मजबूत नहीं है कि कोई भी मुश्किल उसे डिगा न सके, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय में हिल हमें क्या सिखाते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में 6 ठोस स्टेप्स बताए हैं जो यह तय करते हैं कि आपकी इच्छा सिर्फ एक सपना बनी रहेगी या फिर असलियत में बदलेगी। स्टेप 1, यह तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। हिल कहते हैं कि आप सिर्फ यह नहीं कह सकते कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको एक सटीक आंकड़ा तय करना होगा। उदाहरण, मैं अगले 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। स्टेप 2, यह तय करें कि आप उसके बदले क्या देंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो बदले में आपको कुछ देना होगा। उदाहरण, मैं अपनी स्किल्स डेवलप करूंगा, एक बिजनेस खड़ा करूंगा और रोज मेहनत करूंगा। स्टेप 3, एक निश्चित तारीख तय करें। अगर आपके पास एक डेडलाइन नहीं है तो आपका लक्ष्य कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा। उदाहरण, मैं दिसंबर 2030 तक 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा। स्टेप 4, एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत एक्शन लें। बिना प्लान और एक्शन के कोई भी सपना पूरा नहीं होता। उदाहरण, मैं रोज 3 घंटे अपने बिजनेस पर काम करूंगा, हर महीने अपनी सेविंग्स बढ़ाऊंगा और नई स्किल्स सीखूंगा। स्टेप 5, अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें। हिल कहते हैं कि जो चीजें लिखी जाती हैं वही सच होती है। आपके दिमाग में घूम रहे विचार तब तक बेकार हैं जब तक आप उन्हें कागज पर नहीं उतारते। मैं अपना नाम दिसंबर 2030 तक 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा। इसके बदले मैं XYZ सेवा उत्पाद दूंगा और इसके लिए मैं XYZ तरीके अपनाऊंगा। स्टेप 6, इसे रोज पढ़ें और महसूस करें। आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को आपके लक्ष्य पर विश्वास करने में मदद करने के लिए इसे हर सुबह और हर रात जोर से पढ़ें। ऐसा करते हुए ऐसा महसूस करें जैसे कि आपने अपना लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। 2, बर्निंग डिजायर, केवल इच्छा नहीं, जुनून चाहिए। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बर्निंग डिजायर शब्द पर बहुत जोर देते हैं। मतलब सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, यह इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकें। हिल ने एक कहानी बताई जो इस सिद्धांत को साबित करती है, एडविन सी बार्न्स की कहानी। एडविन सी बार्न्स एक साधारण आदमी जिसने अपनी सोच से सफलता पाई। एडविन सी बार्न्स के पास पैसा नहीं था, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी और कोई अनुभव भी नहीं था, लेकिन उसमें टॉमस एडिसन के साथ काम करने की जलती हुई इच्छा थी। जब उसने पहली बार एडिसन के पास जाकर कहा कि वह उनके साथ काम करना चाहता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन बार्न्स ने हार नहीं मानी। वह एडिसन की कंपनी में छोटे मोटे काम करता रहा और मौके का इंतजार करता रहा। कुछ सालों बाद एक दिन एडिसन को एक नया प्रोडक्ट बेचना था, लेकिन उनकी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बेचा जाए। यहीं पर बार्न्स को अपना मौका मिला। उसने खुद को साबित किया और कुछ ही समय में वह एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। इससे हमें यह सबक मिलता है, बार्न्स के पास ना पैसा था, ना अनुभव, लेकिन उसके पास जलती हुई इच्छा थी जिसने उसे सफलता दिलाई। 3, क्विटर्स नेवर विन, कभी हार मत मानो। इस अध्याय में नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे कभी सफल नहीं होते। जब हेनरी फोर्ड ने कार बनाने का फैसला किया तो लोगों ने कहा यह असंभव है। जब इलोन मस्क ने स्पेस एक्स शुरू किया तो लोगों ने कहा यह पागलपन है। जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन बनाया तो लोग बोले यह नहीं चलेगा।
लेकिन इन लोगों की सफलता का कारण यही था कि उन्होंने न सुनने के बाद भी हार नहीं मानी। एक महत्वपूर्ण कोट, जब तक आपको अपने सपने पूरे करने की पागलपन की हद तक इच्छा नहीं होगी, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है। आपने जाना कि इच्छा अमीर बनने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन क्या केवल इच्छा रखना काफी है? नेपोलियन हिल के अनुसार, अगर आपके पास फेथ यानी विश्वास नहीं है, तो आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आप अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास कैसे पैदा कर सकते हैं, ताकि आपकी सफलता की गारंटी हो जाए। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने अपनी इच्छा को सच्चाई में बदला हो? कमेंट में बताएं। दूसरा अध्याय, विश्वास यानी फेथ। आपका दिमाग जिसे मानता है वही सच होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब कोई लक्ष्य तय करते हैं तो वे उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग शुरू भी नहीं कर पाते? क्या फर्क है उन लोगों में जो असफलता के बावजूद अपने सपनों को साकार कर लेते हैं, और उन लोगों में जो छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं? नेपोलियन हिल के अनुसार इसका जवाब है विश्वास यानी फेथ। अगर आपके पास अटूट आत्मविश्वास यानी अनशक्यबल विश्वास है, तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, विश्वास पैदा कैसे करें? आज हम इस अध्याय में जानेंगे कि सफलता पाने के लिए फेथ कितनी जरूरी है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। एक विश्वास क्या है और यह कैसे काम करता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप किसी चीज पर पूरी शिद्दत से विश्वास करते हैं, तो वह सच में बदल सकती है। अगर आपको खुद पर और अपने सपनों पर पूरा विश्वास नहीं है, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को जो भी बार बार बताया जाता है, वह उसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार आपकी सोच और कर्म बदलने लगते हैं। सच्ची कहानी, हेनरी फोर्ड का अटूट विश्वास। हेनरी फोर्ड जब पहली बार वीट इंजन बनाने का सपना देख रहे थे, तो उनके इंजीनियरों ने कहा, यह असंभव है। लेकिन फोर्ड ने जवाब दिया, बनाओ, जब तक यह बन नहीं जाता तब तक कोशिश करते रहो। कुछ महीनों के बाद जब इंजीनियर फिर से हार मानने लगे, फोर्ड ने फिर वही कहा, कोशिश करते रहो, और आखिरकार इंजीनियरों ने V8 इंजन बना ही दिया। सबक, अगर फोर्ड ने अपने इंजीनियरों की नए को सच मान लिया होता, तो आज दुनिया में कारों का इतिहास अलग होता। बहु ऑटो सजेशन, विश्वास को मजबूत बनाने की सबसे ताकतवर तकनीक। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका अवचेतन मन वह सब सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव से आप अपने दिमाग में विश्वास की भावना को मजबूत कर सकते हैं। कैसे करें ऑटो सजेशन? प्रैक्टिकल स्टेप्स। एक, हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को जोर से बोले, जैसे, मैं 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा और इसके लिए XYZ काम करूंगा। 2, ऐसा महसूस करें कि आप अपने लक्ष्य को पहले ही पा चुके हैं। अपनी आंखें बंद एक कभी इस आंखें बंद करें और सोचें कि आप पहले से ही अमीर, सफल और खुश हैं। 3, आईने के सामने खुद से बात करें। हर दिन अपने आप से कहे, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए सक्षम हूं, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, मैं सफल होऊंगा। 4, नकारात्मक सोच को खत्म करें। मैं नहीं कर सकता को बदलकर मैं जरूर करूंगा करूंगा कहे। सच्ची कहानी, मोहम्मद अली का आत्म सुझाव। मोहम्मद अली, जो दुनिया के सबसे महान बॉक्सरों में से एक थे, हर दिन खुद से कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूं, और सच में वह सबसे महान बन गए। 3, नकारात्मक विश्वास को कैसे हटाएं? कई बार हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ जाते हैं जो हमें कमजोर बना देते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर हमें सफल होना है, तो हमें डर और शक को खत्म करना होगा। 4, सफलता पाने के लिए 3 चरण विश्वास फॉर्मूला। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विश्वास को मजबूत करने के लिए 3 चरण फॉर्मूला अपनाना जरूरी है। स्टेप 1, अपनी सफलता को विजुअलाइज करें। अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें जब आप अपने लक्ष्य को पा चुके होंगे। इसे हर दिन 10 मिनट करें। स्टेप, खुद से सकारात्मक बातें कहें। हर दिन अपने लक्ष्य को बार बार बोले, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मैं सफल हूं। स्टेप 3, रोज एक्शन लें। बिना एक्शन के विश्वास का कोई फायदा नहीं। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करें। आपने जाना कि विश्वास, फेथ ही सफलता की असली जड़ है। अगर आपको खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास नहीं होगा,
तो आप कभी उन्हें हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ विश्वास रखने से ही आप सफल हो जाएंगे, या फिर आपको अपने दिमाग को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना पड़ेगा? नेपोलियन हिल के अनुसार आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी असली ताकत है। अगर आप इसे कंट्रोल करना सीख गए तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे ऑटो सजेशन की ताकत और कैसे इसे अपने दिमाग का सबसे बड़ा हथियार बनाया जाए। क्या आपने कभी अपने विश्वास की ताकत को महसूस किया है? कमेंट में बताएं। तीसरा अध्याय, ऑटो सजेशन अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, जबकि कुछ लोग हालात के गुलाम बन जाते हैं? क्या यह सिर्फ मेहनत का फर्क है, या फिर कुछ और? नेपोलियन हिल के अनुसार हम वही बनते हैं जो हम अपने अवचेतन मन को बार बार बताते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करना सीख गए तो आप अमीर और सफल बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के लिए प्रोग्राम कैसे करें? इसका जवाब है ओंटो सुझाव। आज इस अध्याय में हम जानेंगे कि ओंटो सुझाव क्या है, यह कैसे काम करता है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। इत ओंटो सुझाव क्या है और यह कैसे काम करता है? ऑटो सजेशन का मतलब है अपने अवचेतन मन को बार बार सफलता का संदेश देना, ताकि वह इसे सच मान ले। जब आप कोई चीज बार बार दोहराते हैं तो वह धीरे धीरे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। एक बार जब अवचेतन मन इसे सच मान लेता है तो वह आपकी सोच, आदतों और निर्णयों को उसी दिशा में ढालना शुरू कर देता है। सच्ची कहानी जिम कैरी की ऑटो सजेशन तकनीक। जिम कैरी, जो हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक है, जब संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने एक अनोखी चीज की। उन्होंने खुद के लिए $10 मिलियन का एक नकली चेक लिखा और उस पर लिखा, मुझे 5 साल के अंदर एक फिल्म के लिए $10 मिलियन मिलेंगे। हर दिन वह इस चेक को देखते थे और महसूस करते थे कि उनके पास सच में $10 मिलियन है, और 5 साल उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक $10 मिलियन मिले। सबक, अगर आप खुद को अमीर, सफल और आत्मविश्वासी बनने का संदेश बार बार देंगे तो यह सच होने लगेगा। 2. ऑटो सजेशन को सही तरीके से कैसे करें? 5 स्टेप्स। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ऑटो सजेशन को सही तरीके से करने के लिए आपको एक्शन के साथ इसे दोहराना होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे महसूस भी करना होगा। स्टेप 1, अपने लक्ष्य को लिखें। अपने लक्ष्य को एक पेपर पर साफ साफ लिखें। यह लक्ष्य सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण, मैं दिसंबर 2030 तक 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा। इसके लिए मैं XYZ बिजनेस करूंगा और रोज 3 घंटे काम करूंगा। 2, हर दिन इसे जोर से पढ़ें। इसे सुबह और रात को जोर से बोलें। इसे बोलते समय ऐसा महसूस करें जैसे कि आपने अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। स्टेप 3, विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें जब आपका सपना सच हो चुका होगा। इसे हर दिन 10 मिनट करें। स्टेप 4, खुद को सफलता के लिए तैयार करें। अपने लक्ष्य को अपने रूम, मोबाइल स्क्रीन और वॉलेट में लिखकर रखें। हर दिन याद दिलाएं कि आप अमीर बनने के लायक हैं। स्टेप 5, लगातार एक्शन लें। बिना एक्शन के ऑटो सजेशन बेकार है। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक कदम बढ़ाएं। सच्ची कहानी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की विजुअलाइजेशन तकनीक। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जब बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे तो हर दिन वह अपने दिमाग में खुद को मिस्टर ओलंपिया जीतते हुए देखते थे। उन्होंने ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन से अपने शरीर को उस लेवल तक तैयार कर लिया और सच में वह मिस्टर ओलंपिया बने। 3, ऑटो सजेशन को गलत तरीके से करने से बचें। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कई लोग गलत तरीके से ऑटो सजेशन करते हैं जिससे उन्हें फायदा नहीं होता। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मन में बोलने से भी कुछ नहीं होगा। आपको इसे फील करना होगा और एक्शन लेना होगा। सच्ची कहानी बॉक्सर का गलत ऑटो सजेशन। एक बॉक्सर हर दिन खुद से कहता था, मैं एक चैंपियन बनूंगा, लेकिन वह अपनी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर रहा था। क्या हुआ? वह हर बार हार जाता था। सबक, अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आपका दिमाग इसे सच नहीं मानेगा। 4, ओंटो सुझाव फॉर्मूला 21 दिन की तकनीक। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोई भी नया विश्वास 21 दिनों में आपके दिमाग का हिस्सा बन सकता है। कैसे करें? 21 दिन ओंटो सुझाव फॉर्मूला। 1 से 7 दिन, हर दिन सुबह और रात को अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें और महसूस करें। 8 से 14 दिन, अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें और लिखकर अपने पास रखें।
15 से 21 दिन हर दिन एक छोटा सा एक्शन ले जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। अगर आप यह 21 दिन तक लगातार करेंगे तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। ऑटो सजेशन आपकी सोच को बदल सकता है, लेकिन क्या यह आपकी किस्मत को भी बदल सकता है? नेपोलियन हिल के अनुसार आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी किस्मत को कंट्रोल करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो यह कैसे होगा? तो अगले अध्याय में हम जानेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी सही ज्ञान की ताकत और कैसे यह अमीर बनने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। क्या आपने कभी ऑटो सजेशन की ताकत को महसूस किया है? कमेंट में बताएं। चौथा अध्याय, विशेषज्ञ ज्ञान अमीर बनने के लिए सही ज्ञान की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल और कॉलेज में अच्छे नंबर लाने वाले हर इंसान को सफलता क्यों नहीं मिलती? अगर सिर्फ सामान्य शिक्षा ही सफलता की गारंटी होती, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कॉलेज ड्रॉप आउट क्यों होते? नेपोलियन हिल के अनुसार सिर्फ जानकारी, इंफॉर्मेशन होना काफी नहीं है, बल्कि सही जानकारी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि स्पेशल नॉलेज चाहिए। लेकिन सवाल यह है, स्पेशल नॉलेज क्या होता है और इसे कैसे हासिल करें? आज इस अध्याय में हम इसी रहस्य को जानेंगे। एक सामान्य ज्ञान बनाम स्पेशल नॉलेज, असली फर्क। नेपोलियन हिल बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग बहुत सारा ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन वह उन्हें अमीर नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि वह सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, स्कूल और कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, किताबों से मिलने वाली बेसिक जानकारी जिसका कोई खास उपयोग नहीं होता। स्पेशल नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कोई ऐसा ज्ञान जो आपको अमीर बनने में मदद करे, कोई ऐसी स्किल जो आपकी इनकम को बढ़ाए, कोई ऐसी जानकारी जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार हों। सच्ची कहानी, हेनरी फोर्ड का स्पेशल नॉलेज। हेनरी फोर्ड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एक बार जब कुछ लोग उन्हें अनपढ़ कहने लगे, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए सही जानकारी जुटाते हैं। सबक, आपको हर चीज खुद जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सही जानकारी कहां से लानी है। 2. अमीर बनने के लिए सही जानकारी कहां से लाएं? 5 सबसे अच्छे स्रोत। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको सही ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इन 5 तरीकों से लेना होगा। एक, किताबें और रिसर्च। दुनिया के अमीर लोग हर दिन पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किताबें सफलता की चाबी है। अमीर बनने के लिए बेस्ट किताबें, सोचना और अमीर होना। नेपोलियन हिल, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, द 4 आवर वर्क वीक, टिम फेरिस। 2. सही मेंटर और कोच। जो लोग पहले से सफल हैं, उनसे सीखें। उनके अनुभवों से सीखकर आप अपनी गलतियां कम कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक अच्छा मेंटर होता है। सच्ची कहानी, स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग ने अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए स्टीव जॉब्स से मेंटरशिप ली थी। 3. अनुभव और प्रैक्टिकल नॉलेज। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे लागू नहीं करेंगे। किसी भी स्किल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका उसे तुरंत इस्तेमाल करना है। 4. सही नेटवर्क और मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको सही लोगों के साथ रहना होगा। एक मास्टरमाइंड ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सच्ची कहानी, टॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड। एडिसन और फोर्ड दोनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को नए आइडियाज पर सलाह देते थे। 5. ऑनलाइन कोर्स और ट्रेनिंग। आज के समय में इंटरनेट पर हर तरह का स्पेशल नॉलेज मौजूद है। सही स्किल्स सीखकर कोई भी करोड़पति बन सकता है। 3. सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं, उसे एक्शन में बदलना जरूरी है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है, बल्कि उसे इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप कोई नया ज्ञान सीखते हैं लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करते, तो वह बेकार है। अमीर लोग हमेशा सीखी हुई चीजों को तुरंत एक्शन में बदलते हैं। सच्ची कहानी, इलॉन मस्क का स्पेशल नॉलेज। इलॉन मस्क को रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने किताबें पढ़कर और सही एक्सपर्ट्स से सीखकर स्पेस एक्स खड़ा कर दिया। सबक, अगर आप सही नॉलेज को सही एक्शन में बदल सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 4. स्पेशलाइज्ड नॉलेज फॉर्मूला। 21 दिन में खुद को एक्सपर्ट बनाएं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति 21 दिनों में किसी भी विषय में एक्सपर्ट बन सकता है, अगर वह सही तकनीक अपनाए।
कैसे करें। 21 दिन विशेषज्ञ ज्ञान योजना। 1 से 7 दिन हर दिन 30 मिनट अपने फील्ड की बेस्ट किताबें पढ़ें। 8 से 14 दिन एक मेंटर या एक्सपर्ट से सलाह लें और उनसे सही जानकारी लें। 15 से 21 दिन जो सीखा है उसे तुरंत इस्तेमाल करें और एक्शन में बदलें। अगर आप यह 21 दिन तक लगातार करेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में मास्टर बन सकते हैं। अब आपने जाना कि सिर्फ सामान्य ज्ञान से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको सही स्पेशल नॉलेज चाहिए। लेकिन एक सवाल है, सिर्फ नॉलेज होने से भी कुछ नहीं होगा अगर आपके पास सही आइडिया नहीं है। नेपोलियन हिल के अनुसार आइडिया ही पैसा है। लेकिन सवाल यह है, आइडिया कहाँ से आते हैं और कैसे कुछ लोग लाखों करोड़ों के आइडियाज खोज लेते हैं। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे इमेजिनेशन अमीर बनने के लिए रचनात्मक सोच की ताकत। क्या आपके पास कोई ऐसा स्पेशल नॉलेज है जो आपको अमीर बना सकता है? कमेंट में बताएं। 5वां अध्याय, इमेजिनेशन अमीर बनने के लिए रचनात्मक सोच की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अलग तरीके से क्यों सोचते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग अपनी कल्पना, इमेजिनेशन को सही दिशा में लगाते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार आपकी सोच ही आपकी असली दौलत है। अगर आप अपनी कल्पना को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए तो आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, अमीर बनने के लिए सही आइडिया और इनोवेशन कैसे लाएं? आज इस अध्याय में हम यही रहस्य जानेंगे। 1. इमेजिनेशन क्या है और यह सफलता में कैसे मदद करता है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है। कोई भी बिजनेस, इनोवेशन या नई खोज पहले सिर्फ एक कल्पना, इमेजिनेशन थी। जो लोग अपनी कल्पना को सही एक्शन में बदल लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। सच्ची कहानी, राइट ब्रदर्स और हवाई जहाज। राइट ब्रदर्स ने कल्पना की कि इंसान भी आसमान में उड़ सकता है। शुरुआत में लोग उन पर हंसे, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना को हकीकत में बदल दिया। आज उन्हीं की वजह से हम हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं। सबक, अगर आपके पास एक मजबूत आइडिया है और आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 2. कल्पना के 2 प्रकार। कौन सी सोच आपको अमीर बनाएगी? नेपोलियन हिल बताते हैं कि कल्पना, इमेजिनेशंस के 2 प्रकार होते हैं। 1. सिंथेटिक कल्पना। इसमें आप पहले से मौजूद जानकारी को नए तरीके से जोड़ते हैं। आप पुराने आइडियाज को मिलाकर नया आइडिया बनाते हैं। उदाहरण, मैकडॉनल्ड्स ने फास्ट फूड का नया कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, बल्कि पहले से मौजूद चीजों को बेहतर बनाया। आईफोन ने नई मोबाइल फोन और टच स्क्रीन को मिलाकर एक नया इनोवेशन किया। 2. क्रिएटिव कल्पना। इसमें आप एकदम नया आइडिया लाते हैं जो पहले किसी ने नहीं सोचा था, या आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से आता है। उदाहरण, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को नया रूप दिया। फेसबुक मार्क जकरबर्ग ने सोशल नेटवर्किंग को नए स्तर पर पहुंचाया। सबक, अगर आप कुछ भी नया बनाना चाहते हैं तो अपनी कल्पना को सही दिशा में लगाएं। 3. अपनी कल्पना को तेज करने के 5 सबसे आसान तरीके। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर इंसान में कल्पना की शक्ति होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी कल्पना को तेज करना चाहते हैं तो ये 5 तरीके अपनाएं। 1. रोज नए आइडियाज पर सोचें और उन्हें लिखें। हर दिन कम से कम 10 नए आइडियाज लिखें। भले ही वे छोटे हों, लेकिन यह आपकी कल्पना को तेज करेगा। यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना देगी। 2. नए लोगों से मिलें और अलग अलग विषयों पर चर्चा करें। नए आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब आप नए लोगों से बातचीत करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से सीखें और नए विचारों को एक्सप्लोर करें। 3. अपने डर को दूर करें और रिस्क लेने की आदत डालें। डर आपकी कल्पना को बंद कर देता है। दुनिया के सबसे सफल लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, वे अपने आइडियाज को आजमाने का साहस रखते हैं। 4. खुद को लगातार नया ज्ञान दें। कंटिन्यूअस लर्निंग। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ही नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। हर हफ्ते कम से कम एक नई किताब पढ़ें। 5. विजुअलाइजेशन करें। खुद को सफलता प्राप्त करते हुए देखें। कल्पना करें कि आप अपना सपना पूरा कर चुके हैं। इसे जितना ज्यादा महसूस करेंगे उतनी ही जल्दी यह सच होगा। सच्ची कहानी, वॉल्ट डिज्नी की विजुअलाइजेशन तकनीक। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाने का सपना देखा जब उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग में बार बार इसे विजुअलाइज किया और एक्शन लिया। आज डिज्नीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क है। सबक, अगर आप अपनी कल्पना को बार बार विजुअलाइज करेंगे और एक्शन लेंगे तो वह सच हो जाएगी। 4.
इमेजिनेशन टू रियलिटी, अपनी सोच को हकीकत में बदलने का फॉर्मूला। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आप अपनी कल्पना को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। 21 दिन में अपनी सोच को तेज करें, 10 नए आइडियाज लिखें, 8 से 14 दिन अपने सबसे अच्छे आइडिया पर काम शुरू करें, 15 से 21 दिन अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए एक छोटा एक्शन लें। अगर आप यह 21 दिन तक लगातार करेंगे तो आप नई सोच के मास्टर बन सकते हैं। इस किताब से आपने क्या सीखा? अब आपने इस किताब के 5 सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों को जाना, लेकिन असली सवाल यह है, अब आगे क्या? एक, इस किताब का असली रहस्य, एक्शन लीजिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लेते। रोज छोटे छोटे कदम उठाइए और अपनी सोच को अमीर लोगों जैसी बनाएं। दो, अपनी खुद की सफलता डायरी बनाइए। एक डायरी लीजिए और उसमें हर दिन अपने लक्ष्य, विचार और एक्शन लिखें। यह आपकी सफलता का रोड मैप बनेगी। तीन, अपने आसपास सही लोग रखिए। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो सफल लोगों के साथ समय बिताएं। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं जहां सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करें। चार, खुद को हर दिन मोटिवेट करें। हर दिन कम से कम 15 मिनट किताबें पढ़ें। खुद को सकारात्मक बातें बताएं और अपनी सोच को बड़ा बनाएं। याद रखें, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है, आज से आप अपनी सफलता के लिए पहला कदम क्या उठाने वाले हैं? अपने जवाब कमेंट में लिखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।